हेलो प्यारे बच्चों, यह एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 10th का। और चैप्टर जो है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जो शॉर्टकट में हम एपी बोलते हैं। तो देखिए 5.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ए को यहाँ पे फर्स्ट टर्म मानिए एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, एंड एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, ठीक है ना, टेबल दिया गया है। इसमें ए को फर्स्ट टर्म मानना है और डी को कॉमन डिफरेंस और एन को nth टर्म, ठीक है, और एन को नंबर ऑफ टर्म पता करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 जो वैल्यू है उनका दे देगा और एक वैल्यू आपको फाइंड करके इसमें फिल करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये जो पहला ये जो टेबल है ये सॉल्व करने वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप आसानी से कर ले जाते हैं और समझ जाते हैं तो इसके आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर दिया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ए बराबर 7 दिया है और डी बराबर 3 और एन बराबर 8 और ए एन बराबर आपको पूछना है, ठीक है, पूछ रहा है। तो ए एन का फार्मूला आप जानते हैं, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में रख करके हमको सॉल्व कर देना है। आप देखिए ए का वैल्यू 7 है और प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे दिया है 8, 8 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है 3 है। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया और प्लस यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और इंटू का 3। अब इसको देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 3 जा 21। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर 28। तो अब यहाँ पे पहले का आप 28 फिल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है माइनस का 18 और डी का वैल्यू है यहाँ पे खाली, यानी डी का वैल्यू आपको पता करना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे एन का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू 10 है। फिर यहाँ पे एक ए एन का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ ए एन इक्वल टू 0 कर देंगे और ए एन का फार्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू इस सेकेंड वाला रो देखेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ ए एन इक्वल टू 0 दिया है। अब हम ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है यहाँ माइनस का 18 है। चलिए फिर प्लस एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 10 है, यानी 10 माइनस 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू नहीं दिया है, पता करना है। ए एन का वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ माइनस का 18 है, तो सबसे पहले माइनस 18 को हम इधर भेजेंगे, बराबर के इक्वल यानी इक्वल के इधर भेजेंगे। तो देखिए माइनस में है, जब इक्वल के इधर हम लेकर आते हैं तो ये माइनस जो है 18 हो जाता है और 0 इसमें ऐड हो जाता है। तो 0 किसी भी संख्या में ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको हम जैसे लेकर आ रहे हैं, देखिए ये माइनस है तो लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा 18 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे जैसे माइनस था तो अब इधर लेकर आए हैं तो प्लस हो गया है, तो 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 10 में से 1 जब माइनस करेंगे तो आएगा 9 आई इंटू का डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ 18 है और यहाँ पे 9 इंटू डी है, यहाँ पे 9 इंटू डी इसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे 2ab होता है तो 2 इंटू ए इंटू बी लिखते हैं, इसी तरह से 9d है तो इंटू में है। अब जब इंटू में कोई रहता है वैल्यू, अब इसको इक्वल को उधर जब भेजते हैं तो अपान में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 18 अपान 9 हो जाएगा, 9 को जब इधर भेजे हैं तो d हो गया। अब 9 2 जा, ये 2 बार में कट गया तो d बराबर क्या हो गया 2, तो d बराबर 2 मिल गया। तो ये हमको पता करना था, तो यहाँ पे d का वैल्यू 2 रख देंगे, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, इसमें ए का वैल्यू खाली है यहाँ पे, यानी ए आपको पता करना है, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
फिर d इक्वल टू -3 है। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर देखना है तो d इक्वल टू माइनस है। फिर n का वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो n इक्वल टू यहाँ पे 18 है। फिर an का वैल्यू -5 है, an इक्वल टू -5। अब यहाँ पे an का फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू देखिए यहाँ -5 हो गया। a का वैल्यू क्या है पता नहीं है, तो a को ऐसे लिख देंगे। फिर n का वैल्यू यहाँ 18 है, 18 - 1। d का वैल्यू क्या है, d का -3 है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा लिख देंगे। अब यहाँ माइनस का 5 है इक्वल टू a है। अब इस -3 का इस पूरे में, यानी देखिए यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं। अब 18 - 1 करेंगे तो 17 इंटू -3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए a, इसका जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 51 हो गया, -5, ठीक है। 17 3 जा 51। अब इस 51 को जब हम उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, अब माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो ये -5 है, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 51 और इधर बचेगा a। अब इसको इसमें से घटा देना है, तो 51 में से जब -5 घटेगा तो a इक्वल टू आएगा 46। तो देखिए यहाँ पे इसको जब घटाए हैं तो आया है a इक्वल टू 46, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर, यहाँ पे चौथा नंबर को कैसे किया जाए। यहाँ पे चौथा नंबर a का वैल्यू -18.9 है और d का वैल्यू -2.5 है और n इक्वल टू यहाँ पे पता करना है, यानी क्वेश्चन मार्क। फिर an इक्वल टू 3.6, ठीक है। अब उसके बाद से an इक्वल टू फार्मूला जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ हम इसी में से वैल्यू इसमें देख करके रखना है। तो देखिए यहाँ an का वैल्यू है 3.6, यहाँ a का वैल्यू क्या है -18.9 और प्लस n का वैल्यू क्या है क्वेश्चन मार्क पता करना है, -1 इंटू डी का वैल्यू है 2.5। अब इसको यह माइनस में है तो हम इधर भेज देंगे। तो देखिए ये 3.6 है, ये माइनस है, तो जब बराबर के इधर आता है तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 18.9 इक्वल टू यहाँ पे n-1 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई में है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये 9 6 जोड़ेंगे 9 9 एंड 6 मेक्स 15 5 हो जाएगा, ठीक है। और 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 एंड 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इतना आएगा 22.5 और यहाँ पे मिलेगा n-1 इंटू का 2.5। अब 2.5 इंटू में है, जब उधर भेजेंगे तो मिलेगा n-1 और ये इंटू में है, जब उधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 22.5 अपान 2.5। अब देखिए पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट कट जाता है, तो यहाँ मिलेगा n-1 इक्वल टू 225 अपान 25। यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट लेते हैं कि दोनों से कट जाए, तो 5 ले रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे 5 4 जा 20 और 5 5 जा और 5 5 जा, फिर 5 से काटेंगे 5 9 जा, फिर तब यहाँ पे देखिए मिला n-1 इक्वल टू 9। अब 1 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 9 और ये माइनस है तो उधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया। अब जो है इसका आखिरी 5वां प्रश्न करना है।
तो देखिए इसका 5वां नंबर, यहाँ ए का वैल्यू क्या है 3.5 है, फिर डी का वैल्यू क्या है 0 है, फिर एन का वैल्यू क्या है 105 है, फिर ए एन का वैल्यू क्या है, खाली यही पता करना है। तो ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 3.5 और प्लस एन का वैल्यू क्या है 105 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है इंटू का 0 है। ठीक है, अब जैसे ही 3.5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो वो संख्या 0 हो जाता है। इसको इसमें से घटाएंगे तो 104 हो जाएगा और इंटू में 0 है, तो ए एन का वैल्यू मिलेगा 3.5। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे ही ये प्रश्न 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे के प्रश्न आसान हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रश्न को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, फर्स्ट नंबर 13th टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड, थर्ड, यानी इस तरह से सीरीज दिया है तो वह nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो जो पहले यहाँ वैल्यू दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, ए सीरीज़ है तो पहले जो नंबर आता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं और फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इक्वल टू यहाँ पे 10 है। फिर कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो देखिए पहले को सेकंड में से माइनस करिए, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो 7 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, एन का वैल्यू 13th टर्म, जहाँ पे टर्म आ जाए समझिए कि 13th टर्म वहाँ एन पता करना है आपको, यानी एन दिया है वो, तो 13 टर्म। अब आपको एन टर्म पता करना है, तो एन टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है 10 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है 30 है और माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू माइनस का 3 है। फिर देखिए यहाँ पे 13 हो जाएगा और इसमें से ये माइनस का इसमें जब गुणा हो जाएगा, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ इसमें से माइनस करेंगे 29 इंटू माइनस का 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 3 या 27, तो 7 हो जाएगा, 3 2 या 6, 6 और 2 8 यानी 87 हो जाएगा। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो माइनस का 77 आंसर आ जाएगा। तो इन ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ये भी नहीं, ये है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दिया है ए का वैल्यू क्या दिया है -3 दिया है, डी का वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, पहले को दूसरे में से माइनस करना है, तो -1/2 में से -1/2 में से माइनस करना है -3। तो देखिए -1/2 में से माइनस करना है -3, तो देखिए यहाँ पे -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। देखिए कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि -1/2 में से माइनस करना है कितना, -3। ठीक है, तो यहाँ माइनस और माइनस जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा प्लस। अब इसको देखिए 3 2 या 6, तो यहाँ 1 है और 3 2 या 6, एलसीएम लेकर करेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो 5/2, तो डी का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एन का वैल्यू यानी 11 टर्म, तो 11 टर्म दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एन टर्म पता करना है, तो एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू है -3 और प्लस एन का वैल्यू है 11 -1 इंटू डी का वैल्यू है 5/2। अब देखिए -3
अब प्लस, इसमें से जब माइनस होगा तो 10 इंटू हो जाएगा 5/2, ठीक है। इसमें से घटेगा तो 10 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे काटिए, 5 आएगा यहाँ पे, तो देखिए -3 अब +5 इंटू 5। अब ये जो -3 और 5 5 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो 22 आएगा, 5 और यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे का प्रश्न अब लोग हम देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इसमें कुछ टर्म्स दे दिए हैं और कुछ मिसिंग कर दिया है, तो उसी मिसिंग को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी मिसिंग नंबर, ये सीरीज जो होती है वो पहले ए होती है, फिर a+d होती है, फिर a+2d होती है, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो पहले वाले को हम लेट कर ले रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लेट a = 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरे को जब मानेंगे तो a+d, तो ये तो बॉक्स खाली है, इसको पता करना है। फिर तीसरे को करेंगे तो a+2d = है 26, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे हमको a का वैल्यू दिया है, तो a का वैल्यू इसी में पुट कर देंगे तो d का वैल्यू पता चल जाएगा। तो a और d का जब वैल्यू पता चल जाएगा तो हमको ये बॉक्स वाला नंबर आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए a का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा, अब +2d = 26। अब 2 को उधर लेकर जब जाएंगे तो 2d = 26, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो अब 2d यहाँ पे 2d लिखेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। अब d जब पता करेंगे तो इंटू में 2 है, तो 2 को जब उधर भेजते हैं तो 24/2 हो जाता है। अब 2 से 24 को काटेंगे तो d = 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a और d का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो अब कौन सा टर्म्स पता करना, a+d, तो a+d पता करेंगे तो a+d, तो देखिए a का वैल्यू क्या है 2 है और d का वैल्यू क्या है 12 है यहाँ पे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 4, तो आपका आंसर आ गया 1 और 4 फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी तरह से अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन भी जिस तरह से फर्स्ट वाला लगा है ठीक उसी तरह से सेकेंड वाला भी लगेगा। तो यहाँ पे a बराबर लेट कर लेंगे, a बराबर बॉक्स है, a का वैल्यू पता नहीं है, तो दूसरा जब मानेंगे तो ये हो जाएगा a+d। ये देखिए a+d, a+2d, a+3d, तो यहाँ a हो गया बॉक्स, a+d तो हो जाएगा 13। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह से a+d, a+d हो गया, a+2d, तो यहाँ हो जाएगा a+2d। जब a+2d करेंगे तो ये भी बॉक्स हो जाएगा खाली। फिर a+3d जब करेंगे a+3d, तो ये हो जाएगा 3। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। पहले को a माने हैं, दूसरे को a+d, तीसरे को a+2d, चौथे को a+3d हो जाएगा, a+d, a+2d, a+3d। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 मिल रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व कर लेंगे तो a का वैल्यू या d का वैल्यू मिलेगा। तो जब एक वैल्यू मिल जाएगा तो दूसरा वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड क्या है, a+3d = 3 है, उसमें से माइनस करना है a+d = 13। तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा और 3d में से जब d घटेगा 2d बचेगा। अब देखिए जब 3 में से यानी 3 में से जब 13 घटेगा तो -10 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा -10।
ठीक है। अब d इक्वल टू, जब 2 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 10/2 हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 5 जा यानी -5। ये -5 मिला d का वैल्यू है ये। ठीक है। अब हमको चाहिए a का वैल्यू। a का वैल्यू हम इससे इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे तो a हो गया। अब प्लस, अब d का वैल्यू है -5 इक्वल टू 13 हो गया। अब ये जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और -5 इक्वल टू 13। अब a का वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 अब प्लस 13 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 18। ठीक है। यहाँ पे अब a का वैल्यू 18 हो गया तो यहाँ पे 18 रख देंगे। अब हमको पता करना है a प्लस 3d, तो यहाँ a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। तो a का वैल्यू 18 हो गया अब प्लस यहाँ पे a प्लस जो है a प्लस 2d पता करना है, a प्लस 3 नहीं, a प्लस 2d। तो यहाँ पे a प्लस 2d पता करना है क्योंकि बॉक्स खाली है। और यहाँ a का वैल्यू 18 हो गया अब प्लस 2 और d का वैल्यू -5। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 18 अब -5 टू जा 10 हो जाएगा। अब इसमें से जब घटाएंगे तो 8 हो गया आंसर। तो इसका हम 8 पुट कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लग गया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिस तरह से पहला दूसरा हुआ ठीक उसी तरह से तीसरा भी हो जाएगा। पहला यहाँ पे पद दिया गया है a, तो a को 5 मान लेंगे। d तो a प्लस डी बॉक्स है खाली। a प्लस 2d ये भी बॉक्स है खाली। a प्लस 3d तो a प्लस 3d ये इक्वल है 9.5। इसको आप सही क्रम में जब लिखेंगे तो 9 दूनी 18 या 9 2 18 19/2 हो जाएगा a प्लस 3d। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 में a का वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा अब प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2। ठीक है। तो इस 5 को जब उधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पे 3d इक्वल टू 19/2 माइनस का हो जाएगा 5। ये प्लस का है तो जब इक्वल को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब जो है इस तरह से कभी भी स्थिति आए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 19 इंटू 19 5 2 जा 10/2 यानी एलसीएम लेकर करेंगे तो इतना ही आएगा। ये हो गया 3d। अब 3d 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 आएगा। अब ये 3d है यानी 3d का मतलब है कि 3 इंटू डी है, तो 3 को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, ये अपान में हो जाएगा 1/3। अब 3 1 जा 3, 3 2 3 जा 9, तो d का वैल्यू 3/2 ये वैल्यू आ गया। अब पता करना है हमको a प्लस डी, तो यहाँ पे a प्लस डी पता करना है। a का वैल्यू क्या है 5 है और d का वैल्यू 3/2 है। तो 5 2 जा 10 अब प्लस 3/2 तो ये हो जाएगा 13/2। ये हो गया 13/2। ठीक है। अब जो है a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d पता करना है। तो a प्लस 2d तो a का वैल्यू क्या है 5 है प्लस 2, d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 3/2 है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 5 और प्लस का 3 ये हो जाएगा 8। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख देंगे 8। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखा जाए। तो फोर्थ नंबर देखिए यहाँ पे पहले जो है a बराबर -4 दिया है, a प्लस डी नहीं दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद से
ए प्लस ए दिया है, ए प्लस डी नहीं दिया, ए प्लस 2d नहीं दिया है, ए प्लस 3d नहीं दिया है, ए प्लस 4d नहीं दिया है। देखिए ए हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और यहाँ पे ए प्लस 5d इक्वल टू 6 दिया है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस 5d इक्वल टू 6 दिया है। ए का वैल्यू यहाँ पे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6 कर देंगे। अब इस 4 को -4 में है तो उसको जब उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 6, और ये माइनस है तो हो जाएगा +4। तो 5d इक्वल टू 6 और 4 मैक्स 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब d इक्वल टू 10/5 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में होता है। तो अब इसको काटेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है। अब a प्लस डी हमको पता कर लेना है। तो a प्लस डी, यानी a हो गया, a प्लस डी पता करेंगे तो ये वाला बॉक्स, यानी a का वैल्यू -4 है और d का वैल्यू क्या है 2 है। तो इसमें से जब घट जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। फिर a प्लस 2d, तो यहाँ -4 और प्लस 2 है यहाँ पे, और d का वैल्यू क्या है अभी जस्ट निकाले हैं 2, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा आंसर 0। तो इसका 0 पुट कर देंगे। अब देखिए a का वैल्यू -4 और प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 2, इस तरह से। अब -4 और 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे। देखिए -4 है और प्लस का 6 है, तो ये घटेगा तो प्लस का साइन आएगा 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब उसके बाद से a प्लस 4d है, तो a का वैल्यू क्या 4 है और प्लस 4 और d का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे -4 और 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया। अब -4 8 प्लस 8 में से घटेगा तो यहाँ आएगा 4, तो ये हो गया 4। तो इस तरह से इस चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब हम पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, ये ए का बॉक्स जो है खाली है। अब a प्लस डी, a प्लस डी जो है 38 है। फिर a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d, ये भी बॉक्स खाली है। a प्लस 3d, ये भी बॉक्स खाली है। a प्लस 4d, ये भी बॉक्स खाली है। लेकिन a प्लस 5d, देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, a प्लस 4d, तो a प्लस 4d, देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, तो 5d इक्वल टू -22 है। कौन कौन सा खाली है एक बार देखा जाए। a, फिर a प्लस डी यहाँ पे लिख दिया, फिर a प्लस 2d यहाँ पे, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d है। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट जब करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, देखिए a प्लस 5d इक्वल टू -20t, फिर यहाँ पे a प्लस डी इक्वल टू 38। अब यहाँ माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इसमें से घटेगा तो 4d बचेगा। अब देखिए -22 में से -38 करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 5 और 6 हो जाएगा। अब d इक्वल टू, इसको जब 6 अपन यहाँ हो जाएगा 4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 5 जा, यानी d इक्वल टू 15 आएगा यहाँ पे, d इक्वल टू 15। अब जो है इस d का वैल्यू हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे इसमें। तो a प्लस डी का वैल्यू रखेंगे 15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू यहाँ पे 38 माइनस 15 हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 और यहाँ पे 2, यानी a का वैल्यू जो हो गया आपका 23 आ गया। एक हमसे मिस्टेक हो गया, देखिए
यहाँ पे माइनस होगा तो ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस जुड़ा है यहाँ पे, फिर ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब जो है हम यहाँ पे माइनस रखेंगे तो इधर जब ट्रांसफरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो जब जोड़ेंगे इसको तो 53 होगा यहाँ पे। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 53, यहाँ पे 53 रखेंगे, ए का वैल्यू हमको मिल गया 53। अब ए प्लस 2d ये वाला पता करना है हमको, तो ए प्लस 2d पता करना है। तो ए का वैल्यू है 53 और प्लस 2 और डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -15, ठीक है यहाँ पे। तो ये 53 हो गया और -30 यहाँ पे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया और 2। इस तरह से a प्लस डी का जो वैल्यू है 23 आ गया। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d का भी निकाले हैं 23। अब a प्लस 3d का निकालना है, a प्लस 3d का यानी इसका निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं a प्लस 3d का। तो a प्लस 3d, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं 53 अब प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 15, यहाँ पे निकाला है माइनस का 15। तो ये हो जाएगा 53 अब 15 3 जब 45 हो गया, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे हम, चलिए तो घटाइए, यहाँ पे कितना होगा, तो घटाएंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे आप इसको 8 फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब अगला है a प्लस 4d, तो यहीं पे पता कर ले रहे हैं a प्लस 4d। तो a का वैल्यू क्या है 53 और प्लस 4 और d का वैल्यू -15। तो यहाँ पे 53 और 15 4 जा, तो 15 4 जा 60 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो -7, ठीक है। तो a प्लस 4d का वैल्यू आ गया -7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। तो मैं ज़रूर आपका समस्या का समाधान करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, यानी कौन सा वो टर्म होगा कि 78 होगा। तो टर्म जब भी आए, तो टर्म जब आए तो समझ लिए कि n पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब देंगे यहाँ का देखिए, तो पहले तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे a = 3 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट को जब सेकंड में से माइनस करेंगे तो 8 - 3 = 5 आ जाएगा। अब विच टर्म n = क्वेश्चन मार्क है कितना 78, nth टर्म दिया है 78। तो nth वाला फार्मूला लगाएंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है, प्लस n का वैल्यू क्या है नहीं पता है, -1 इंटू डी। अब d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 5 है, nth का वैल्यू क्या है 78। अब देखिए यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसको देखिए यहाँ से कितना आसान बना देना है। यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तो ज़्यादा समय लगेगा। आपको सीधे इसको 78 को लिखना है और ये जो 3 है तुरंत इक्वल के इधर ला देना है। तो देखिए प्लस में है तो माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। अब मिलेगा n - 1 इंटू 5, ठीक है। इस 3 को इधर लेकर आए हैं। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। यहाँ n - 1 इंटू 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये n - 1 इंटू 5 में यानी मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 75/5 हो जाएगा। तो मिलेगा n - 1, ठीक है। 5 से इसको काटिए तो 5 1 जा और यहाँ 2 बचा और बगल में 5 है तो 25 हो गया। तो 5 5 जा 25। तो यहाँ पे मिलेगा 1 5 = n - 1। अब 1 को इधर लेकर आएंगे तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा n। तो अब देखिए कामा लेकर लिखेंगे 15 + 1 हो जाएगा 16। तो इस तरह से 16 नंबर जो होगा आपका 78 होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों, अगर कहीं से आपको दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और प्लीज़ आप
मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अभी तक 1 से लेकर 4 तक इस वीडियो में बनाया है हमने। अब अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।